दोस्तों, सुहानी शाम और मेरे पीछे दौलतधार की खूबसूरत पहाड़ियाँ और देखिए मेरे पीछे नूरपुर का ऐतिहासिक किला जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और काफ़ी बड़ा ये किला है। तो चलो लेके चलते हैं आपको किले में। और हम पहुंच चुके हैं किले के अंदर। ये काफ़ी बड़ा ये किला है, देख सकते हो आप। इसकी मीनारें काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, 8 से 10 मंजिल तक की ऊंची मीनारें हैं ये। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे पौड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं। ये बिल्कुल गेट के साथ ही है। तो चलो दोस्तों आगे लेके चलते हैं आपको। अरे वाह, सोने पे सुहागा हुआ। यहाँ पे तो हमें हिमाचल के बहुत ही अच्छे चित्रकार और साहित्यकार पंकज दर्शी जी मिल गए। तो चलो मिलते हैं उनसे। नमस्कार पंकज जी। और जी कैसे हो? अच्छा जी, तो आज यहाँ पे घूम रहे? हाँ सही है। मैं कुछ ऐसे ही कुछ नए डिज़ाइन वगैरह देख रहा था, ओके 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 कलाओं को देख रहा था। ओके। आप क्या कर रहे थे? व्हाट आर सर डूइंग? हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। ऑफ दिस हाँ जी। कोर्ट हाँ किले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लेके। तो दोस्तों पंकज दर्शी जी बहुत ही अच्छे जानकार हैं। तो चलो इनसे ही मिलते हैं और किले के बारे में जानते हैं। सो आगे होगा। आप स्वागत है आपका। मैं आया था दरअसल आप हिमाचल डायरी से है ना जी? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, मैं हिमालयन डायरी या हाँ जी, इट्स वेरी गेटिंग पॉपुलर। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग देख रहे हैं इसको। मेरे पास भी, मैं भी इसको देखता हूँ। आप नए नए कुछ शूट बनाकर लाते हैं, मुझे अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छा है कि आप जनता को ऐसी चीज़ें लाकर दिखाएं। और इससे क्या होगा कि इससे उनका इतिहास के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ेगा भी। और मैं सबसे पहले बताऊं कि ये जो किला है, ये किसी मुग़ल शासक ने नहीं बनाया था। और इसकी मुग़ल शासक ने जो नहीं बनाया है, इसके हमारे पास वो भी मिल जाएंगे प्रूफ। जैसे आप देखिए, मुग़ल शासक कभी भी गाय, भैंस, अपना बैल, बुल, ये चीज़ें नहीं बनाते थे। और ये जो शिल्पकारी हो रखी है, ये इंडियन है, हिंदू है। और बहुत अच्छी चीज़। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीक है। ये जो पत्थर होता है, इसको हम कहते हैं सैंडस्टोन, करकरा पत्थर। ये दरअसल एक भुरभुरा सा पत्थर होता है और ये यहाँ इसी शहर में मिलता है, जिसमें हाँ, हमारे कांगड़ा शहर के इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि वो कोटा में बहुत सारा कोटा पाया जाता है। तो ये नूरपुर में इनको सपड़ों वाला शहर भी कहते थे। धमेड़ी, शुरू में इसका नाम होता था धमेड़ी, और धमेड़ी शहर। तो मैं आपको और दिखाता हूँ, मैं कला का प्रेमी हूँ और कुछ मैं नए डिज़ाइंस की खोज भी कर रहा था। तो ये देखिए, आप इन डिज़ाइंस को देखिए और इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ देखिए। ये आपका कैमल ऊँट, ये कोई ऊँट के साथ, और बड़ी सारी चीज़ें ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ भी दिखाई हुई हैं। कल्चर को भी कल्चर को दिखाया है, उस वक्त के जीवंत कल्चर को दिखाया गया है। और इधर यदि आप देखें तो कुछ देवी देवताओं की, हाँ, उकेरी हुई प्रतिमाएं हैं। ये जो सूर्य देख रहे हैं आप, ये अर्ध सूर्य, एक प्रकार का ये अर्ध सूर्य, इसको डिज़ाइन कहते हैं हम। इसके ऊपर भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं, इसको झालर डिज़ाइन कहते हैं हम। मैक्सिमम ये पुराने टाइप के घरों में देखा भी जा सकता था, ऐसे झालर डिज़ाइन। अब इनको देखिए आप, यहाँ देवी देवताओं की और कुछ और भी उस वक्त के कंटेम्प्रेरी लोगों के जीवन की थोड़ी सी झलक मिलती है कि वो कैसे रहते थे। वास्तुकला में, कला में, शिल्प कला में ये किला जो है अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। बस यूँ समझिए कि 1905 के बाद ये ध्वस्त भी हुआ उस भूकंप में, और उसके बाद ये इग्नोर ही रहा है। सरकारों ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है कि इसको प्रिजर्व किया जाए। ये ऐतिहासिक धरोहर है और बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई ये हैं कि ये जो किला है, लोग कहते हैं ये मुग़ल है, नहीं, ये भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। 16th सेंचुरी में 1580 से लेकर 1620 के आसपास तक राजा वासुदेव का राज यहाँ पे रहा, जब ये धमेड़ी विलेज जो था ये बहुत ज़्यादा फला फूला। उन दिनों ने उस स्वर्णिम काल में इस किले को उन्होंने बनवाया था, जबकि ये
जगह का नाम जो है नूरपुर से जुड़ा है। नूरपुर इसका नाम बाद में पड़ा। ये डायनेस्टी शुरू होती है 10th सेंचुरी के आसपास, राजपूत डायनेस्टी। और ये रहेगा आपको मैं बताऊं तो दिल्ली के जो तोमर्स हैं, हाँ, उन्हीं के वंशज यहाँ पर आए थे और उन्हीं ने ये एक बहुत बड़ा अपना टाउन बसाया था। लेकिन ये वो 10वीं शताब्दी में आया, जबकि ये किला जो बनाया गया है ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया। ये इसकी दीवारें हैं। यदि आप इसकी रूपरेखा देखें तो पुराने किलों को ऐसे बनाया जाता था ताकि बाहरी आक्रमण से उनको बचाया जा सके। ऊंची जगह पे बनाया जाता था ताकि जितनी भी दुश्मन सेनाएं आ रही हैं तो उनको सुपरवाइज कर सकें वो ऊपर से, और ऊपर से उनको अटैक करना भी आसान होता था क्योंकि अटैक के माध्यम बहुत सारे रहते थे, वो पत्थर तक भी गिराते थे। तो पंकज सर, ये पीछे थोड़ा सा भाग टूटा हुआ है इस किले का, इसके बारे में क्या विचार आपके और क्या जानते हैं इसके बारे में? अजय जी, ये जो भाग है ये थोड़ा क्या, ये अब सारा ही टूट गया है। आप ये समझिए कि ये जस्ट एक पेडेस्टल है उसका, और इसके ऊपर पूरा एक गुंबद हुआ करता था। जस्ट इमेजिन कर सकते हैं आप। और ये दीवाने खास, दीवाने आम, उनकी भाषा में ऐसा कहा जाता था। और ये पर्पसली बनाया गया था जैसे कि पूरे किले को सुपरवाइज करने के लिए सेंटर प्लेस था जहां पर राजा बैठकर पूरे किले को सुपरवाइज करता था जी। अब आप इसकी संरचना देखिए किस प्रकार से इसका लेआउट है। 4 कोनों में ये मेजरली एक्सटेंड हो रहा है, 1 2 3 4। तो उधर भी एक कमरा दिख रहा है और टूटे हुए भाग दिख रहे हैं अब इसके जी। अब देखिए ना, हाँ, काफी बड़ा एरिया है जिसमें राजा बैठ के आराम करता था और राजा यहाँ से सुपरवाइज भी करता था अपने पूरे किले को। यदि आप यहाँ बैठ के देखें, खड़े होकर देखें, तो आप पूरे किले को एक प्रकार से एक ही नज़र से देख सकते हैं। इस पूरे एरिया को, पूरे जहाँ पर आपको दूर से धौलाधार की पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं, वो सारा एरिया दिख रहा है। नीचे ग्राउंड एरिया भी दिख रहा है, वो खड्ड भी दिख रही है, यहाँ के गांव भी दिख रहे हैं। ये बहुत सुंदर लोकेशन उन्होंने ढूंढी है। मानना पड़ेगा कि उन लोगों की नज़र जो थी पार की नज़र, या उनके सलाहकारों की नज़र भी पार की नज़र, और ऐसे उनके पास सलाहकार थे और इनकी बातें वो सुनते थे जी। बहुत शांति मिलती है जहाँ पे आके, हाँ। ऐसी जगह पे आके शाम के टाइम शांति मिलती है, लेकिन लोगों ने बस ऐसे ही आजकल हुल्लड़बाजी में जो है इन चीज़ों को, इन धरोहरों को एक प्रकार से बर्बाद कर दिया है। जगह जगह पर गंदगी फेंक जाते हैं, रैपर्स फेंक जाते हैं, सफाई नहीं रखते। एक पुराना कुआं भी है, आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा कुआं है। ये वाटर सोर्स था उनका। हाँ, ये मतलब काफ़ी गहरा कुआं था और यहीं से पानी वो निकालते थे और यहीं से पानी पीने वाला उनका यूज हुआ था। पंकज सर, ये तालाब भी पुराना ही उसी टाइम का है? ये जी, ये कंप्लीट एक पूरी एक प्रकार से छोटी, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे इस प्रकार की ग्रुप हाउसिंग होती है, तो उस प्रकार का बना हुआ है। जैसे कॉम्बो पैक, जिसमें तालाब भी था, वहाँ एक बड़ा कुआं भी था जो कि आपका प्योर वाटर का रिसोर्स है। ये तालाब है और इसके साथ कुछ नहाने वाले कुंड भी बने हुए हैं, और इसके साइड में कुछ अच्छे पेड़ आप देख पाएंगे, बैठने उठने की जगह। राजे कला के और शांति के या इन चीज़ों के बहुत शौकीन हुआ था। अब जिस तरफ हम जा रहे हैं अजय जी, ये एरिया वो है जहाँ, जिसको हम कहते हैं दीवाने खास। दीवाने खास, दीवाने आम वो एरियाज हुआ करते थे पुराने समय में, जिनमें जो राजा थे उनकी सभाएं चलती थी, रंगारंग कार्यक्रम चलते थे। तो आप देखेंगे, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस सारे एरिया को। ओके जी, आपने काफ़ी स्टडी की है इस किले के ऊपर। जी जी, किला हमारे ऑलमोस्ट घर के पास ही समझिए। मैं स्वयं तहसील फतेहपुर में हूँ, पहले ये तहसील नूरपुर हुआ करती थी। अब ये मंदिर भी एक्टिव हो चुका है, पहले एक्टिव नहीं था। ये मंदिर बाद में बनाए गए हैं, ऐतिहासिक नहीं है।
जी अजय जी, इसको देखिए, इसकी सुंदरता को देखिए। ये देखिए कितनी सुंदरता है इसमें, और किस प्रकार से इसके डिजाइन्स बने हैं, कितनी सिमेट्री है, कितनी वैरायटी है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। अभी तक इसके पुराने कलर्स दिख जाते हैं आपको, यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो। जी, इस एरिया को हम कहते थे, ये पिलर देख सकते हो। आप पिलर्स देख सकते हैं। कुछ एरिया इसका बाद में भी बना था, अच्छा अच्छा। जिस वक्त ईंटें यूज हुआ करती थी। मोस्टली आप नूरपुर में घूमेंगे तो बहुत सारे पुराने घर भी आपको इसी पत्थर के दिखेंगे बने हुए, करकरा पत्थर के। और इस खिड़की को देखिए आप, इस खिड़की से एक, आइए देखिए, इस खिड़की से एक बड़ा सुंदर नज़ारा ये दिखेगा। ये दीवाने खास, दीवाने आम, ऐसी इन किलों में एक जगहें होती थी, इन महलों में एक जगहें होती थी जहाँ से आपके रंगारंग कार्यक्रम चलते थे, जहाँ से आपकी सभाएं चलती थीं, जहाँ से दैनिक हलचलें जो रहती हैं उनको सुपरवाइज भी किया जाता था। बहुत सुंदर। उस तरफ एक कुंड भी है, ये उठने बैठने की जगह जरूर रही होगी जी। और ये ग्राउंड है जहाँ पर आर्मी को भी कई बार ट्रेनिंग दी जाती थी, या बताया जाता था, या डेप्यूट किया जाता था जी। तो हम अभी कल्पना ही कर सकते हैं अजय जी इन सारी बातों की, वो कैसे करते थे, कैसे नहीं करते थे। कुछ टूल्स हैं हमारे पास कल्पना करने के। आप इसको देखिए, ये अभी तक कितना सुंदर बना हुआ है गुंबद। अब आप किसी सुंदरता देखिए, बहुत बहुत कुछ चेंज हो चुका है। चेंज क्या, एक प्रकार से बर्बाद हो चुका है। आप इनकी सिमेट्री देखिए। मैं अजय जी इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए, या इन चीज़ों को आत्मसात और यहाँ इन किलों में कभी कभार आता रहता हूँ। इतिहास में कलाकारों की, ये देखिए कितनी बारीकी से बने हैं, सिमेट्री भी। हाँ, उस वक्त कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन उस वक्त सोच थी उन लोगों की तपस्या थी। ये काम बाद में हुआ था। तो पंकज जी, मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि आप अभी इलेक्शन वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से, और मैंने न्यूज़ में भी देखा था और न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था। जी, इस बार जो चुनाव है विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर, क्योंकि हमारे जो अभी एमएलए थे सुजान सिंह पठानी जी, वो एक्सपायर हो गए, तो बीमार भी चल रहे थे काफ़ी समय से। तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी तो दे आर सपोज टू डू, बहुत सारी लोगों की मांग थी कि इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास, बहुत सारे काम, बहुत सारी लोगों की ग्रीवियंसेस वो पेंडिंग पड़ी हैं, और हम भी कार्यरत थे उनकी ग्रीवियंसेस को निपटाने के लिए। इसके साथ साथ हम जो एक प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहे थे। प्रोजेक्ट था कि हम अपनी विधानसभा को किस प्रकार से निखारें, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमने वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट लिस्ट कर रखी थी। जैसे करंट प्रॉब्लम रही है, एक पुरानी डैमोस्तियों की रही है, फिर व्यवस्थाओं की रही है, सुविधाओं की रही है, और वो सारी की सारी जो चीज़ें आज एक आम आदमी भुगत रहा है, एक खास आदमी भी भुगत रहा है, वो इन सरकारों की वजह से ही भुगत रहा है। इनकी उस प्रकार से पूरी की पूरी संवेदना नहीं रही है। तो इस बार बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, मुझे साहित्यकारों ने भी अप्रोच किया है, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि यदि मैं सोच सकता हूं तो मैं कर भी सकता हूं। किसी ने मुझे कहा भी था कि पंकज जी किताबों में काले अक्षर लिखते हैं बड़ी आसानी से, और यदि आप किताबों में काला रंग ला सकते हैं तो किसी के जीवन में उजाला भी ले आइए, तो आप आगे आइए। तो बस उनका प्रेम है कि मैं आगे आ गया हूँ,
और मुझे आना भी था। मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, इसका विकास करूंगा, 100% करूंगा, सर्वांगीण विकास करूंगा, प्रॉपर तरीके से करूंगा। और जो मैं सोच सकता हूँ कितना इसको सुंदर बनाया जा सके, कितना इसको अच्छा बनाया जा सके, और इसको स्वयं एक पर्यटन स्थल हो सकता है, लेकिन उसको विकसित नहीं किया गया है। जी। तो जो हिमालयन डायरी के व्यूअर हैं, हम हमेशा वीडियो जो हिमाचल के जो लोकल लोग हैं उनके लेके आते हैं, ताकि वो हिमाचल की जो धरोहर है उसको देखें। तो देखिए, उनको क्या कहना चाहोगे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो हिमाचल के लोग देख रहे हैं? मैं उनसे करवत विनती करूंगा सबसे पहले ये कि देखिए, हमारी जो धरोहरें हैं, हमारी जो ऐतिहासिक प्राचीन इस प्रकार की पुरातन जो चीज़ें हैं, इनको संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि ये कलाकार के द्वारा बनाई गई हैं, ये उन विचारकों के द्वारा बनाई गई हैं जो आज भी जिंदा हैं। और इनकी कला, इनकी नक्काशी, इनसे सीख भी मिलती है कि हम क्या आगे करें। आइडियाज़ भी मिलते हैं। जिस वक्त इतनी सारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थी, उस वक्त भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और यहाँ पर आकर यदि आप आएँ कभी, मैं सबको बुलाना चाहूँगा कि ये स्वयं में एक पर्यटन स्थल है, यहाँ आएँ, देखें यहाँ कितनी शांति, असीम शांति है। शाम के वक्त यहाँ मंदिरों की आवाज़ ज़रूर आती है, लेकिन एक अलग ही प्रकार का ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर वातावरण बना रहता है जो आपको भाव विभोर करता है। तो पंकज जी, आप अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे चित्रकार भी हैं, तो आपने अभी तक कितनी पुस्तकें लिखी टोटल? मैंने अजय सर, मैंने अभी तक 24 बुक्स लिखी हैं, एंड आउट ऑफ दिस 24 बुक्स जो हैं, 7 किताबें जो हैं बुक्स वो अभी प्रकाशित हो चुकी हैं, बाकी अंडर प्रकाश उसमें हैं पब्लिकेशन में। और इसमें पहाड़ी में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी हैं और इंग्लिश में भी लिखी हैं, और पहाड़ी मुझे सीख कर लिखने पड़ी है जी, क्योंकि आजकल देखिए ये एक प्रकार से वातावरण में नहीं रही है, हमारे व्यवहार में नहीं रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और हम बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे पहाड़ी भाषा से बहुत प्रेम है, इस कल्चर से, अपनी संस्कृति से। आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते हो, मैंने देखी है हाँ आपकी जी, पेंटिंग अच्छी करते पेंटिंग हो। ही मुझे इन किलों और इन सुंदर चीज़ों तक खींच कर ले आती है। तो पेंटिंग सर मैं करता हूँ, ओके। और जितना भी रूरल है, ट्राइबल है, उसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ जो हिमाचल से जुड़ा हुआ है। मेजरली आजकल उसी पर फोकस कर रहा बिल्कुल बिल्कुल। हूँ जी, ये है। तो हमारे चैनल के प्रति आपका क्या विचार है, जो लोग इस चैनल को देखते भी हैं? मैं चाहूँगा, देखिए, सभी जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, तो मेरी दूसरी विनती आपसे ये रहेगी कि देखिए, ऐसे चैनल्स आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, परिचय होता है। और दूसरी बात ये है कि इस प्रकार के वीडियोस देखने से आपके सकारात्मक और सृजनात्मक विचारों बिल्कुल को भी बल मिलेगा, और आप अपने एक जीवन की अच्छी दिशा की ओर अग्रसर होंगे। तो ये आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, और वो बेल का बटन है तो दबाइए, और बार बार इसको प्रमोट भी करिए, और उनको भी बताइए। बिल्कुल बताने से ये होगा कि आप उनका भी भला कर रहे हैं। बिल्कुल। जी, मैं तो हिमालय डायरी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का शूट बनाया है, और मेरी खुशकिस्मती समझिए कि मुझे मिल गई, एक कंपनी मिल गई। मैं अक्सर अकेला मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतनी अच्छी जो डॉक्यूमेंट्री थी हिमाचल की, इस किले की, वो बताई हमें। ये मेरे बताने से भी कहीं हज़ारों गुना ज़्यादा अच्छी है। और देखिए, इन चीज़ों को देखकर ही जब आप आएंगे यहाँ पर, तो आप इनको देखिए, समझिए, डिस्कवर कीजिए, उसमें एक अलग आनंद आपको